टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नदियों में लाशों के मिलने का सिलसिला भी थमा नहीं था कि जमीन से निकलने लगे प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम, जो इसलिए जाना जाता है कि वनवास जाते समय भगवान श्री राम यहीं से गंगा पार किए थे और निषाद रात से उनकी मित्रता हुई थी। लेकिन आज यह स्थान उन सैकड़ों शवों के लिए जाना जाता है जो वहां नदी किनारे रेतों में दफन कर दिए गए हैं। अचानक से इतने शवों को देखकर वहां के साथ साथ बाहर से जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वह भी दंग हैं। यह वही श्रृंगवेरपुर घाट है जो रामायण से लेकर तमाम अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है। लेकिन इस समय यहाँ की जो मार्मिक स्थिति सामने आ रही है उससे दिल भर आ रहा है। इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न किए गए हैं जिनके परिजनों के पास धनाभाव के कारण अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था नहीं थी। एक तरफ सरकार ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था दे रही है और 5,000 का सहयोग भी, लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब सुविधाओं से वंचित हैं और उनको अपने प्रियजनों को गंगा किनारे रेत में दफन करने के व्यवस्था के सिवाय कुछ नहीं। अरे कहा चाहता है साहब कि एक तो सरकार कुछ व्यवस्था करी चाहिए, कोई न कोई व्यवस्था एक करे चाहिए। एकदम कितनी लाश, कितनी मिट्टी, कितना वो सब, मतलब आप कूड़ा करकट गंदगी के ढेर खुद देखा था। हम सब तो देखते ही। हाँ, देखा था कुत्ता खोद रहा है वहाँ, कुत्ता देखा, लाश खोद रहा है कुत्ता। कौन व्यवस्था? बढ़िया आदमी के पास पैसा नहीं। इतनी महामारी आज 1 साल से आई गया, 1 साल से इतनी महामारी आई गया कि आदमी मतलब 1 रुपया की दवाई करेगा मुस्ताज है, मर गया है खुरिहार के अपन ढाई धुई की कैसे करें, कहाँ करें भाई? गांव में जगह नहीं धरे है, तब हियाँ आए तो कैसो अपन खोद खाद के कैसो धई धुई कीजिए, कोनो व्यवस्था नहीं। तो गरीब आदमी इस तरह से कह दे रहा है, जेकर कुछ जुआर बा अपन फूकत फाँकत रहा, कुछ कर रहा है जो भी जुआर रहा। बाकी गरीब के यहीं सब लाश पर यहाँ देखा था, हजारों हजार नहीं कितनी हजार लाश हुई आप देखें। यह सब बातें थे पर तो सरकार का कुछ चाहिए। क्या चाहते हैं सरकार? अरे चाहत यही साहब कि जैसे महामारी चल गया, हालत मचाए, हाँ 1,000 फलाने के खाता में अंत्योदय कार्ड धारक के फलाने से कार्ड धारक। अरे अंत्योदय कार्ड धारक वाले गरीब थोड़ो हैं। यह बोले कि अंत्योदय कार्ड तो बहुत चंद लोग का मिला है भाई। मौजा में 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, 25 लोग, बाकी तो सैकड़ों लोग नहीं, कहा नहीं कितने लोग मौजा में गरीब पड़ा है जेकरे पास कौनो सहारा नहीं। 5 किलो गल्ला से साहब काम चले वले वाला नहीं बा कि 5 किलो गल्ला दे के और सरकार काम चलावत गया, ऐसे चले वाला नहीं एकदम। अब जाना कि देश जाए वाला बा एकदम। हाँ, और मर गई हैं भूख के मारा, मर गई हैं बीमारी के मारा। डॉक्टर को सुने वाला है, जेकरे पैसा बा हो डॉक्टर सुने वाला नहीं। कोरोना कह के जैसे चाहत हूँ वैसे मतलब मन चाहे अपन हिसाब किताब लेना है, दूर खड़ा करके देखना है। अब फीस वो 3 गुना बढ़ाई दी है, हर आदमी की हिम्मत है नहीं जाए के तो गरीब आदमी करी का। इन तस्वीरों को खुलेआम दिखा पाना मुमकिन नहीं है क्योंकि यह जो दृश्य है वह दिल को पीड़ा पहुंचाने वाला है। इसको देखकर बर्बर की आंखों में आंसू छलक पड़ेंगे। लोगों ने मजबूरी में अपनों के शवों को यहाँ दफन तो कर दिया, लेकिन आवारा कुत्ते उनके शवों को नोच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दफन किए गए शवों को रेतों से खोदकर यह कुत्ते उन्हें नोच कर खा रहे हैं। दिल भर देने वाला यह दृश्य उसी जगह का है जो तीर्थराज प्रयाग में एक पूजनीय स्थान माना जाता है। अब यह किसकी गलती है, इसको तो जिला प्रशासन या फिर प्रदेश की सरकार ही बता सकती है। कि बॉडी को कुत्ते नोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अब यही है कि इसके विषय में कुछ होना चाहिए कि पूरा का पूरा कुत्ते लग करके बॉडी निकाल रहे हैं, नोच के खा रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, पूरा साक्षात दिख रहा है। हम लोग तो मिट्टी में आए हुए हैं, देख रहे हैं पूरी तरीके से कि जो भी दफनाई हुई मिट्टी है कुत्ते टूट के खा रहे हैं, उसमें खींच के बाहर निकाल रहे हैं पूरा। इसको आप क्या मानते हैं? अब क्या इसको सरकार देखे, इसके विषय में कुछ प्रतिबंध लगाए इस पे कि ऐसा ना हो। और ये आप श्रृंगवेरपुर घाट पे है? हाँ, घाट पे आए तो यहाँ देख रहे हैं 50 हजार मिट्टी दफनाई हुई है, नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं कि सारी मिट्टी। इसके विषय में भी कुछ सरकार को देखना चाहिए। ये पवित्र जगह है, बिल्कुल पवित्र जगह है। यहाँ पे हमारा एक श्रृंगवेरपुर धाम है
तो पूरी तरीके से होना चाहिए। जहाँ स्नान घाट था वो भी हटा करके पूरा वहाँ तक मिट्टी दफनाई गई है और सारी मिट्टियाँ खुली हुई ऊपर हवा में सब रेते उड़ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रंगलाल यादव। ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद अब प्रयागराज के जिला प्रशासन जाग गया है और उन जगहों को तफ्तीश करने पहुंच गया है जहां पर इन शवों को दफनाया गया। ऐसा है कि बहुत पहले के जो ये कुछ हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे पंथ हैं जो कि लाश को जलाते नहीं हैं, जिसमें साधु महात्मा, नाबालिग बच्चे, अविवाहित लड़कियां, कुछ जो कोढ़ रोग के भी होते हैं, कुछ सांप के कटे हुए हैं, तो ये सब पहले की सब हैं। वर्तमान समय में इधर 2-3 माह से कोई लाश जो है गाड़ी नहीं जा रही है, सब जलाई जा रही है। प्रवाहित तो गंगा में कोई लाश हुई ही नहीं यहाँ पे। तो हम लोग ये जागरूकता के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पूर्व प्रधान वर्तमान बीडीसी हैं, इनको बुलाएं और सब लोग पंडा को बुलाए हैं, लकड़ी वाले बुलाए हैं, मिठाई दुकानदारों को बुलाए हैं, सब लोगों को बुला करके सबको जागरूकता किया जा रहा है। जी एसडीएम साहब, जिस लग रहा है बात जिस तरह से गड़ा है कब्रिस्तान बना के, उस तरह से लग रहा है कि अभी कुछ ही दिन हाल 20 दिन पहले 10 दिन पहले क्या है सब कुछ। अब ये तो समय तो नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोगों से पूछताछ से लग रहा है कि जब महामहिम यहाँ आई थी तो उनके आने के बाद जो है यहीं के लोगों ने विचार रखा कि भाई यहाँ गाड़ना नहीं है, जो आवे जलाओ, नहीं गाड़ना तो अपने गांव में आप गाड़ो। यहाँ के लोग जो है बहुत सब सतर्क हो गए हैं, यहाँ के लोकल लोग ही, और उन लोग अब जो है इसको मना करते हैं। अब मतलब निगरानी तेज़ी से की जा रही है। निगरानी तो यहाँ पर जल पुलिस, पीएससी और कोतवाल साहब हैं, हमारे लेखपाल हैं, विकास विभाग है, सारे लोग निगरानी कर रहे हैं। थैंक यू। लेकिन सरकारी आंखों को यह सारी तस्वीरें पता नहीं कि नज़र नहीं आती। आज भी अधिकारी आए और सब कुछ ठीक कर चले गए और इन दफनाए हुए शवों पर और आने वाले लोगों पर पहरा लगा दिया। लेकिन जो शव दफना दिए गए हैं, अब इतने पैरों के बाद भी जानवर नोच रहे हैं। सब ने कहा ठीक, हमने कहा ठीक, कागजों पर सब कुछ ठीक, लेकिन ओरिजिनल में ठीक के कागज़ पर पानी फिर गया है। इन तस्वीरों में यह तय कर दिया गया है कि ठीक तो सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातों में सब कुछ ठीक है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।